हेलो गाइस। यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी स्टेनोग्राफी के लिए जो एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। यह हमारी अभ्यास माला से लिया गया है, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन होगा। 5 मिनट का नहीं, ये 10 मिनट का डिक्टेशन है आपके लिए, क्योंकि अधिकतर लोग 5 मिनट का डिक्टेशन डालते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको जो एसएससी में 10 मिनट का पैटर्न है उसके आधार पर डिक्टेशन उपलब्ध करा रहा हूँ। 80 शब्द का डिक्टेशन होगा हमारा, जिसमें 800 शब्द आपको 10 मिनट के अंदर बोलकर दिए जाएंगे। सभी तैयार रहें। रेडी। जिंदगी में कैमरे से निकले चित्र तो बहुत देखे थे। एक बढ़िया विदेशी कैमरा घर में ही था, लेकिन वह तो सिर्फ चित्र खींचता था और यहाँ तो दृश्य चल निकले थे। पिता का दिमाग बहुत तेज काम कर रहा था। जीसस पर बनी यह फिल्म फ्रेंच निर्देशक एलिस गॉयवलेच की थी। भारतीय संस्कृति में रचे पगे पिता ने सोचा कि अगर भारत में जीसस की जगह राम या कृष्ण की फिल्म बनाई जाए तो खूब लोग देखेंगे। क्या ऐसा किया जा सकता है? चलचित्र कला ने पूरे परिवार का मन मोह लिया था। क्या छोटा और क्या बड़ा, सभी समान रूप से प्रभावित हुए थे। बॉम्बे के गोरेगांव स्थित अमेरिका इंडिया पिक्चर पैलेस से परिवार लौट तो आया, पर सबका मन मानो वहीं छूट गया। जाहिर है उन दिनों के चलचित्र में संवाद नहीं होते थे, लेकिन तब भी परिवार में घंटों उस चलचित्र की चर्चा चली थी। चलचित्र का ऐसा जुनून चढ़ा कि वह पिता भारतीय सिनेमा के पितामह होने की ओर बढ़ चले। धूणी राज गोविंद फाल्के ने तय किया कि अब चलचित्र के व्यवसाय में उतरना है। प्रिंटिंग और फोटोग्राफी से यह बहुत आगे की कला है, इसी में कुछ करना है। फाल्के जी जान में लग गए, खुद को चलचित्र के लिए समर्पित कर दिया। तरह तरह के औजार सामग्रियां जुटाने लगे। एक छोटा सा फिल्म कैमरा उन्होंने खरीदा और कुछ रीलें मोमबत्ती की रोशनी के सहारे ही रात के समय फिल्म दिखाने लगे। जुनून इस हद तक था कि हर शाम 4 से 5 घंटे उन्होंने फिल्म देखने में लगाना शुरू कर दिया। नींद की कमी हुई, सेहत बिगड़ी, आँखों में मोतियाबिंद की मार पड़ी, दिखना तक बंद हो गया। लेकिन जुनून ऐसा था कि एक डॉक्टर के प्रयास से काम लायक रोशनी लौट आई। चलचित्र बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ा और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाकर दुनिया में भारतीय सिनेमा का आगाज कर दिया। आपदा जब समूची दुनिया पर आ पड़ी,
हो तो शिद्दत से सवाल उठता है कि इससे निपटने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है वे इस काबिल है या नहीं। चूँकि आफत राष्ट्रीय संप्रभुताओं से उपजी सीमाओं की परवाह नहीं करती, ऐसे में उन शख्सियतों का अभाव भी सालता है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय जनमानस पर सीधा प्रभाव हो। मुद्दा बताते हुए जनेवा का दरवाज़ा खटखटाने की मुद्रा में है। कोई आश्चर्य नहीं, आने वाले रात दिन कुछ नए मुकदमों की मुनादी करते हुए आएं। उधर चीन ने इन आरोपों को बेतुका करार देते हुए अपने कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। अमेरिका को चिढ़ाने के लिए उसने लातीन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों पर कमर बरसा दिया। कोविड-19 से लड़ने के लिए बीजिंग इन मजलूम मुल्कों को हर संभव सहायता करा रहा है। अब इन देशों के शासनाध्यक्ष उसके समर्थन में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पूर्वी यूरोप के कई देश पहले से चीन को दोस्त मानते आए हैं। आपको याद दिला देता चलूं कि कुछ हफ्ते पहले मैंने इसी कॉलम में अंदेशा व्यक्त किया था कि चीन और अमेरिका की तानाशाही तनतनानी अभी और बढ़ेगी। अब यह देखने में आ गया कि अमेरिका और तमाम मोर्चों पर उसका साथ दे चुके पश्चिमी देश बीजिंग के खिलाफ एक सुर से बोल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह महज अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश है या इसमें कुछ हकीकत है? इन सवालों का जवाब ढूंढते चलिए तो तमाम विद्वान आपको दो फाड़ नज़र आएंगे। अमेरिका के कुछ संचारी रोग विशेषज्ञ कह रहे थे कि हमने वायरस के संक्रमण को ध्यान से देखा परखा, उससे लगता है कि चीन ने जानबूझकर यह वायरस फैलाया। इसके विपरीत राय रखने वाले सिर से इस आरोप को नकार देते हैं। सच भी तो हो तो पर तय है कि यह जुबानी जंग अभी आगे बढ़ेगी। यही वह मुकाम है जो आशंका पैदा करता है। धरती के तमाम मुल्कों पर इस वक्त मद राष्ट्रवादियों का कब्जा है और वे अमेरिका फर्स्ट या अपनी धरती बलवान नुमा नारों से राष्ट्रीयता की भावना को उत्तेजना में बदलते आए हैं। अगर भरोसा ना हो तो ट्रंप साहब के पिछले गुरुवार को दिए बयान पर गौर फरमा लीजिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर हमला हुआ है, यह सिर्फ फ्लू नहीं है। इससे पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉ भी फरमा चुके हैं कि बीजिंग को इसके घातक नतीजे भुगतने होंगे। जर्मनी की चांसलर मार्केल भी चीन के रवैये से नाराज हैं। चीन की ओर से मिलने वाले संकेत स्पष्ट करते हैं कि बीजिंग पलक झपकने
का इरादा नहीं रखता। उसने न केवल इन आरोपों का तुर्की जवाब दिया, बल्कि दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसैनिक गतिविधियों को बढ़ाकर जाहिर कर दिया कि वह अपने एजेंडे पर आगे बढ़ता रहेगा। बीजिंग के कर्णधार जानते हैं कि दुनिया फ़िलहाल हमारे बिना नहीं चल सकती। सैकड़ों ज़रूरी वस्तुओं, उत्पादों और जड़ी बूटियों के पेटेंट उनके पास है। पश्चिमी देशों ने कभी वहाँ की सस्ती श्रम शक्ति को देखकर दिल खोलकर अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई थी। वे चाहकर भी एक झटके में समाप्त। यह हमारा 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर 10 मिनट का डिक्टेशन था। सभी इसका लिप्यांतरण करेंगे और उसके बाद में हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 24x7 कभी भी हमें मैसेज कर जानकारी ले सकते हैं, या इसके अलावा भी आपको अगर कोई और ऑडियो वीडियो चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब में जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमको लिख कर बताइएगा